तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी का बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरिद्वार रेप और हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में आरोपी की फरार होने पर मचा था बवाल। जी हां, ये बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में फरार था, माफ कीजिएगा, हरिद्वार में आरोपी की फरार होने पर बवाल मच गया था। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, हरिद्वार रेप और हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। लगातार जांच जारी थी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। हरिद्वार में आरोपी की फरार होने पर मच गया था बवाल। और आपको जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से इस शख्स को, इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिसे गिरफ्तार किया गया है, वो शख्स की पहचान कैसे हुई है, आखिर पुलिस ने उसे कैसे ट्रेस किया, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये प्रदेश का एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि ये कांड था और एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या की गई थी जी। और तभी से ही लगातार प्रदेश सरकार इसमें लगी हुई थी, प्रदेश पुलिस लगी हुई थी और प्रदेश सरकार ने इसमें 1 लाख का राजीव पे इनाम रखा था। कई पुलिस की टीम बनाई गई थी और लगातार जहां पर ये घटना घटी थी वहां पर मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स उस दिन से तैनात थी और डीजीपी जो प्रदेश के हैं वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और आईजी डीआईजी स्तर के अधिकारी यहाँ पर कैंप किए हुए थे। कई टीम बनाई गई थी इसकी धरपकड़ के लिए, लगातार इसमें प्रयास किया जा रहा था। हालांकि इस पकड़ने में 7 दिन लग गए हैं, 1 हफ्ते के बाद ये पकड़ में आया है, लेकिन इसे बड़ी सफलता कहेंगे क्योंकि ये जो घटना वारदात के बाद से यहाँ से फरार हो गया था, उसके बाद ही लगातार इसके पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और देर शाम तक इस आरोपी को पुलिस लेके वहां से चल पड़ी है उत्तराखंड की और देर शाम तक हरिद्वार लेके इसे यहाँ पर पहुंच जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और उस बीच में अगली खबर सामने आ रही है हरिद्वार से, जहां पर नाबालिग के साथ हुई रेप की घटना और हत्या के मामले में कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ मुखर हो रही है। हल्द्वानी में आज बुद्ध पार्क में कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेता सुमित का यह कहना है कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। अपराधियों में पुलिस का भय खत्म हो चुका है। उत्तराखंड में आरोपी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में 2021 होने वाले कुंभ के लिए केंद्र से 44 कंपनी सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स की अनुमति दे दी गई है, जिसमें एसएसबी और सीआईएसएफ की 7 कंपनी, आईटीबीपी की 6 कंपनी, बीएसएफ और सीआरपीएफ की 10 कंपनी कुंभ में तैनात होगी। साथ ही एनएसजी और स्नाइपर्स के जवानों के अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों को भी तैनात किया जाएगा और केंद्रीय गृह विभाग ने मंजूरी दे दी है। कुंभ आईजी संजय गुंजियाल ने बताया कि इन कंपनियों की 1 जनवरी से 4 चरणों में तैनाती होगी। कुंभ आईजी संजय गुंजियाल के अनुसार कुंभ मेले के लिए 40 सेंट्रल पैरामिलिट्री पोस्ट की अनुमति हमें मिल चुकी है, जिसकी पहली टुकड़ी 1 जनवरी को मिल जाएगी, जिसमें 5 कंपनियां होंगी। संजय गुंजियाल ने बताया कि 40 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां 4 चरणों में कुंभ के लिए मिलेंगी। इंडिया के द्वारा भी हमें आदेश मिल चुका है कि 40 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज अभी मिलेंगी, जिसमें कि पहली जो टुकड़ी है 5 कंपनी की, वो हमें 1 जनवरी को प्राप्त हो रही है। और क्योंकि पुलिस में कुंभ के या नोटिफिकेशन से काफ़ी पहले से ही फोर्सेज आना स्टार्ट हो जाती है, उस लिहाज से हमें एसएसबी के 7 कंपनीज मिल रही है, आईटीबीपी की 6 और सीआईएसएफ की 7 और जो हमारी बीएसएफ और सीआरपीएफ है उसकी 10 कंपनी मिल रही है। और जो ये पूरी कंपनीज है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, ये 4 चरणों में आएगी, जिसमें 5 कंपनी हमारी 1 जनवरी को आएगी, फिर 7 कंपनी 1 फरवरी को, और जो मुख्य शाही स्नान है उस दौरान 12 और 16 कंपनी हमें शाही स्नान से पहले मिलेगी। और इसके अलावा क्योंकि सुरक्षा प्लान के लिहाज से हमें
अपने स्टेट के जो हमारी बम डिस्पोजल स्क्वाड है, एंटी माइनिंग टीम है, या हमारी जो कमांडोज और स्नाइपर है, इसकी भी टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें उत्तराखंड सरकार के द्वारा रिक्वेस्ट भेजा था, जिसमें सहमति देते हुए भारत सरकार के द्वारा अब हमें एनएसजी के कमांडोज और स्नाइपर्स एंड बीडीएस विथ एंटी सबोटाज, जिसमें कि डॉग स्क्वाड भी रहता है, उसके साथ टीम भेजी जा रही है और ये भी 4 चरणों में आएगी। और इनका क्योंकि अभी टेंट्स जैसे अभी बने नहीं है, तो टेंट्स में अक्सर टाइम लग जाता है, तो इस परिस्थितियों का पूर्व में आकलन करते हुए हम लोग ने जो इनकी परमानेंट आवास की व्यवस्था ऑलरेडी शहरी विकास के द्वारा। एसएसपी पौड़ी के निर्देशों के अनुपालन में आज थाना पुलिस और परिवहन विभाग के ओर से संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें संयुक्त चेकिंग टीम की ओर से वाहन चालकों से कोरोना काल में अपने अपने वाहनों से यात्रा करने पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और ओवर स्पीड शराब पीकर वाहन न चलाने और यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की गई। साथ ही साथ वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों से भी अवगत कराया गया। हम लोगों ने परिवहन विभाग की टीम के साथ एक संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हम लोगों ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियम से अवगत कराया और साथ ही साथ जो इस समय कोविड-19 महामारी का समय चल रहा है, उसके विषय में मास्क पहनने के संबंध में ऐसे सभी वाहन चालकों को आग्रह भी किया गया, जिससे इस समय कोविड-19 की जो बीमारी है। और उस बीच अगली खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर पकड़ा गया इनामी बदमाश कुलदीप। बिजनौर में एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाश कुलदीप को लगी गोली। ट्रिपल मर्डर, फिरौती, अपहरण जैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज। उत्तराखंड एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही थी तलाश। ये बड़ी खबर। काशीपुर में ट्रिपल मर्डर में आरोपी है कुलदीप। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिजनौर में एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर, देहरादून से पकड़ा गया इनामी बदमाश कुलदीप। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। बिजनौर में एसटीएफ ने उस शख्स को, इस बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी को मुठभेड़ में बदमाश कुलदीप को गोली भी लगी है। और इसी के साथ आपको जानकारी दी कि ट्रिपल मर्डर, फिरौती, अपहरण जैसे दर्जनों मुकदमे हैं दर्ज कुलदीप पर। काशीपुर में ट्रिपल मर्डर में आरोपी है कुलदीप। और इस बीच में आपको जानकारी दे कि पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया इनामी बदमाश कुलदीप, बिजनौर में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुठभेड़ में बदमाश कुलदीप को गोली भी लगी है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सैलानियों के लिए 8वां नया गरजुआ पर्यटन जोन खुल गया है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने गरजुआ पर्यटन जोन का यहां पर विधिवत तरीके से लोकार्पण भी किया। अब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 8 पर्यटन जोन हो गए हैं। गौरतलब है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक साल में 2 नए पर्यटन जोन खोले गए हैं, जिसमें एक पाखरू जोन है और दूसरा जिसका शनिवार को लोकार्पण किया गया। गरजुआ पर्यटन जोन 5000 हेक्टेयर में बसा हुआ है। वही कॉर्बेट प्रशासन इस जोन को कॉर्बेट का प्रसिद्ध जोन ढिकाला जोन की तरह से ही मिनी ढिकाला जोन मान रहा है, जो जल्द ही देश विदेश में अपनी लोकप्रियता बढ़ाएगा। इस नए पर्यटन जोन में देश में पहली बार 7 महिला गाइडों की भर्ती हुई है, जो पर्यटकों को भ्रमण पर लेकर जाएंगी और कॉर्बेट की जानकारियां भी देंगी। मैं सोचता हूँ कि यहाँ रामनगर के लोगों की बहुत लंबे समय से ये मांग थी। यहाँ के होटल व्यवसाय, यहाँ के गाइड, यहाँ के जो चालक हैं, जिप्सी चालक हैं, उन सब की बहुत बड़ी मांग थी। और माननीय विधायक जी दीवान सिंह जी ने भी, हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी लंबे समय से मांग मुझसे कर रहे थे कि ये गेट खुलना चाहिए। और इससे निश्चित रूप से रामनगर में, क्योंकि ढिकाला में सब लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो झरना गेट है, दूसरे गेट हैं, सब लोग नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए ये नया गेट खुलेगा तो इससे निश्चित रूप से और बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ और बहुत अच्छा इससे टूरिज्म को ये फ़ायदा होगा। हम दिल्ली से आए हैं कोविड में शेर को देखने के लिए। सुना है गरजिया जोन में अब सारे घूम रहे हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि हम पहले घुसेंगे जैसे इनॉग्रेट होगा ये गेट। एक्साइटमेंट, एंटिसिपेशन कि क्या है ये नया जोन में, क्या दिखेगा हमको, शेर दिखेगा, भालू दिखेगा, क्या दिखेगा।
उधम सिंह नगर में शुक्रवार को किसानों और राजनीतिक संगठनों की ओर से कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच के दौरान हंगामा करने वाले 1500 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। किसानों के दिल्ली कूच कार्यक्रम के दौरान पुलिस द्वारा किसानों और राजनीतिक संगठनों को उत्तराखंड के बॉर्डर पर ही रोक लिया गया था। किसानों को बॉर्डर पर पुलिस के रोकने के बाद किसान उग्र हो गए थे और पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर सभी बॉर्डर को पार कर गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गए थे। जिले के रुद्रपुर, बाजपुर, काशीपुर, सितारगंज और नानक मत्ता में काफी हंगामे के बाद किसानों ने बॉर्डर पार कर लिया। एसएसपी उधम सिंह नगर दलीप कुंवर ने बताया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन में कुछ अराजक तत्व शामिल थे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज की और कार्रवाई भी की जाएगी। जहाँ जहाँ भी जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने उस किसान जो रैली जा रही थी या जो भी उनका कार्यक्रम था उसको मिसगाइड करके या उसको गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास जो कर रहे थे, तो वो हमारे पास वीडियो फुटेज हैं, हम उनका अवलोकन कर रहे हैं और उसके बाद तदनुसार उसमें फिर फर्दर कार्रवाई करने की। आपने आज तक कई महापुरुषों और साधु संतों की समाधि के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन वृक्षों की समाधि ये शायद आपने पहली बार सुन रहे होंगे। उत्तरकाशी जिले में ऐसे ही एक चीड़ महावृक्ष की समाधि है। साल 1997 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने एशिया के 60.65 मीटर ऊंचे चीड़ के पेड़ को महावृक्ष की उपाधि दी थी। उसके बाद साल 2007 के तूफान में यह महावृक्ष टूट गया। उसके बाद वन विभाग ने इस महावृक्ष की टोंस नदी के किनारे समाधि बनाई। आज ये चीड़ महावृक्ष की समाधि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मोरी तुड़ी मोटर मार्ग पर टोंस नदी के किनारे एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का पेड़ था, जिसकी ऊंचाई 60.65 मीटर थी। इसकी उम्र 220 वर्ष बताई गई है। घूमने आया हूँ मासू देवता के इधर, तो हमें बीच में ये चीड़ महासमाधि मिली है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा पेड़ था जो 2007 में ढह गया था। इसके आधे पीसेस FRI में भी रखे गए हैं देहरादून में। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, बहुत अच्छा वातावरण है और बिल्कुल टोंस नदी के बिल्कुल क्लोज में है, मतलब बिल्कुल साइड से टोंस नदी निकलती है। इसके रोड भी अच्छे हैं, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं क्योंकि नदी भी पास में और ये हर्सिल जैसा लुक देता है इधर ये पूरा, इसलिए अच्छा है, इसलिए टूरिस्ट लोग ज़्यादा घूमने आते हैं। और जो मासू देवता है वो भी यहाँ पे बहुत पास में ही है, 5-10 किलोमीटर के एरिया में है, तो यहाँ लोग ज़्यादा अच्छे घूमने के लिए आते हैं। और पर्यावरण भी अच्छा है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, ठंडा है, बर्फ़ भी पड़ती है यहाँ पे। आगे मोरी उधर साइड बर्फ़ पड़ जाती है विंटर्स में ज़्यादा। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री और अभिनेता अनुपम खेर मसूरी में द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग कर रही हैं। अक्सर वीकेंड पर मसूरी में लंबा जाम लगता है। ऐसे में शूटिंग साइट पर पहुंचने के लिए अनुपम खेर ने अपनी गाड़ी छोड़कर एक स्थानीय युवक से लिफ्ट मांगी और शूटिंग साइट तक पहुंचे। इस दौरान अनुपम खेर ने स्थानीय युवक हिमांशु से बातचीत भी की। हिमांशु अनुपम खेर को अपने साथ देखकर काफी एक्साइटेड है। ऐसे में अनुपम खेर ने बताया कि काफी दिनों के बाद उन्होंने 2 व्हीलर की सवारी कर रहे और काफी अच्छा महसूस भी कर रहे। वो थैंक यू। तो अभी मैं चला जा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।